नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाला है करंट अफेयर्स विद जीके, मतलब जीके के क्वेश्चन होगा और करंट अफेयर के रिलेटेड हम क्वेश्चन को बारे में जानेंगे और जीके के साथ। तो आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते के साथ आप मेरे से सोशल मीडिया के साथ इस ID के साथ जुड़ सकते हो और वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जब नए है तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अधिनियम किस साल में बनाया गया था? तो हाल में चर्चा में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, तो वो पहले आया था 1971, मतलब 1971 में आया था, जिसका नाम है MTP, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो क्या चर्चा में है? तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि एक महिला 26 साल की है जो एबॉर्शन कराना चाहती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल में चुकादा दिया है, इसके लिए वो चर्चा में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तो पहले इसमें 20 वीक मतलब 20 सप्ताह तक इसको हम एबॉर्शन करा सकते थे। बाद में उसके 20 से ज़्यादा करके 24 कर दिया है। तो इसके बारे में जानते हैं। और इसके लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन ली जाती है और 20 वीक के तक में 1 प्रैक्टिशनर की साइन ली जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इक्वाडोर की राजधानी बताओ। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो वो क्विटो है। आप फोटो में भी देख सकते हो क्विटो। और इक्वाडोर के बारे में क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल में इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बनाए गए, इसका नाम है डेनियल नोबोआ है, जो इसको हाल में 35 ईयर के है, इसको बनाए गए। और इक्वाडोर के बारे में जानते हैं। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। इसको कौन कौन सी सरहद टच करती है? कोलंबिया और पेरुग्वे इसको सरहद टच करती है। और इक्वाडोर के बारे में जानते हैं। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, क्योंकि वो स्पेनिश से आज़ाद हुआ था। और इसके बारे में और जानते हैं तो वो है, इसके हाल में प्रेसिडेंट नियुक्त हुए गुलर्मो लासो की वो जगह लगे। और इसके क्या करेंसी कौन सी चलती? तो वो है US डॉलर। किस साल की ओलंपिक में क्रिकेट खेला गया था? वो है 1900 के साल में क्रिकेट खेला गया था, इसका जवाब है। मतलब हाल में इसीलिए चर्चा में क्योंकि हाल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141 मतलब 141वां सत्र मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका चेयरमैन थे थॉमस बाक के द्वारा हाल में किया गया है। वो क्रिकेट को अब लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेला जाएगा, इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ में और खेलों को भी इंक्लूड किया गया है। वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, मेंस और वुमेन्स दोनों को। इसके पहले 1900 के साल में खेले गए थे। आप देख सकते हैं, ये दिखाई भी रहा है आर्टिकल में 141। और इसके बारे में जानते हैं तो ये है 1900 के साल के ओलंपिक में जो स्पोर्ट खेले गए थे, इसके बारे में है। इसमें क्रिकेट भी दिखाया गया। क्रिकेट में कौन सी टीम ने भाग लिया था? तो उसमें फ्रांस और ब्रिटेन इसमें विजेता हो गए थे। ग्रेट ब्रिटेन। आप देख सकते हो 1900 के साल का है, पेरिस फ्रांस में खेला गया था। क्लोजिंग सेरेमनी 1900 के वो है। और इंडिया की तरफ से 1900 के साल में कौन खेला था? तो वो है नॉर्मन पिचार्ड है, जो इसके 2 सिल्वर जीते। तो वो फर्स्ट इंडियन थे जो इसने मेडल जीता था और भाग भी लिया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था। ये 2 सिल्वर जीते थे, वो एथलेटिक में। वी वर्क का मुख्यालय कहाँ है? तो वी वर्क का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, क्योंकि हाल में इसीलिए चर्चा में, क्योंकि वी वर्क के हाल में CEO नियुक्त किए गए। वी वर्क अपॉइंटमेंट डेविड टोली इस CEO। डेविड टोली के हाल में वी वर्क का CEO बना गया है। वी वर्क क्या है? तो वी वर्क ऐसी कंपनी है जो आपके पास ऑफिस नहीं तो आपके पास अपना टूल्स लेके आप ऑफिस के साथ वो रेंट पे दे सकते हैं, इसका वर्क है। तो इसका हम बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी और फाउंडर है एडम न्यूमैन और मिगुएल मैकलेवी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी है। हाल में बनाए गए डेविड टोली को CEO और डेनियल वुड्सविज है वो चेयरमैन है। RTA एक्ट ने किस अधिनियम का स्थान लिया? RTA अधिनियम का स्थान किसने लिया था? तो मतलब किस एक्ट के बदल के RTA एक्ट आया था? तो इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। इसके रिप्लेस करके RTA एक्ट 2005 में आया था।
तो आप देख सकते हो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 की जगह पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की जगह आरटीआई आया था। तो आरटीआई एक्ट 2005, इसके बारे में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी समिति बनाई। इस समिति में कौन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब लोकसभा के अपोजिशन लीडर होते हैं, और कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये। और पहले आता है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन फर्स्ट थे वजात हबीबुल्ला थे, और प्रथम महिला वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनी थी वो है दीपक संधू है। और हाल में कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है, वो हाल में 11वें नंबर के। जेटेक रजिस्ट्री कहाँ है, जेटेक रजिस्ट्री चेन्नई में, क्योंकि हाल में जेटेक दिया गया है। गोवा के हाल में जो पहले तो इसके बारे में जानते हैं, जेटेक रजिस्ट्री है वो चेन्नई में, आप देख सकते हो चेन्नई जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। आप देख सकते हो आर्टिकल दिखाया गया इन ग्राफिक, व्हाट इज द जेटेक इन गोवन केशु एज रिसीव। गोवा के गोवन केशु को हाल में जेटेक दिया गया है। तो अब जेटेक के बारे में जानते हैं, वो इसका फुल नेम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ऐसा रीजन में या क्षेत्र में जहाँ के फेमस प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु टाउन रीजन या कंट्री का फेमस वस्तु हो, इसको दिया जाता है। तो इंडिया वो है मेंबर सभ्य है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और वो अमल में हुआ था, मतलब इफेक्ट में आया था, अमल में हुआ था 15 सितंबर 2003 में। इसी तरह से आर्टिकल 22(1) कहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स एग्रीमेंट वो दिया गया है। तो अब जानते हैं भारत में फर्स्ट था वो जेटेक मिला था वो है दार्जिलिंग टी, वो एग्रीकल्चर क्षेत्र से थे, वो पश्चिम बंगाल को दिया गया था। दूसरा था अर्नामुला कनाडी है, वो हैंडीक्राफ्ट था, वो केरला को दिया गया था। और तीसरा था पोचमपल्ली इक्थ हैंडीक्राफ्ट था, वो तेलंगाना को दिया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि हाल में ही 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। हाल ही में वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर के 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इस साल की थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, नो वन बिहाइंड। सो अब इसकी थीम है 2023 की। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो रोम इटली में, और इसका डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू है। आप देख सकते हो थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लिव नो वन बिहाइंड, वर्ल्ड फूड डे की। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर वो कोलकाता में, क्योंकि इसीलिए चर्चा में कहा कि इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस हाल में देखी गई है, क्योंकि जो दाम मिलने चाहिए जो वर्कर है वो पूरे प्रॉपर नहीं मिले, इसके लिए वो क्राइसिस चल रही है। तो इसकी स्थापना हुई थी टी बोर्ड की, वो थी 1 अप्रैल 1944 में हुई थी। इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इसके चेयरमैन है श्री प्रभात कमल है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है टी बोर्ड। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, आपने फोटो पे देख लिया, आपको पता चल गया होगा। विंग ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो है आत्मकथा है। और दूसरी हम और अन्य बुक के बारे में जानते हैं, तो मिशन इंडिया है, वो भी इसकी बुक है। और इसकी और बुक है माई जर्नी है। और क्योंकि चर्चा में इसीलिए को 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, क्योंकि उसके जन्मदिन के ही वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। 15 अक्टूबर 1931 में इसका जन्म हुआ था, रामेश्वर मद्रास में हुआ था। और इसका डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में हुई थी। तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो और इसके बारे में क्या जानने के लिए, तो उसके एक जानते हैं बुक्स के बारे में। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इंटीग्रेटेड माइंड्स इंडोमिटेबल स्पिरिट, वैसी बुक इम्पोर्टेंट है। वो इसको साल में 11वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो किस साल में थे, तो 2002 से 2007 तक थे।
और वो इस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। और क्या इसके बारे में जानते तो वो एक भारत रत्न मिला था और प्रेसिडेंट इलेक्शन 2002 में मिले, वो तो जान चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। अब कौन से चाहते हो वो अवार्ड के बारे में जानते हैं तो पद्म भूषण मिला था 1981 में, पद्म विभूषण मिला था 1990 में और भारत रत्न 1997 में मिला था। और वो 1998 में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसका की रोल भी इसमें बजे हुए थे। इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट ऑन October 50 एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड टू कमेमोरेट विथ बर्थ एनिवर्सरी। और इसके उपनाम कौन से तो इसको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।